यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जो, पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनि राज के, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज से, मुनि श्री 108 सागर जी मुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, श्री चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही बंधु, श्री चक्र महामंडल विधान के माध्यम से आज का वह पावन चौथा दिन, आज 64 अर्घों के माध्यम से 64 रिद्धि विधान को करेंगे और 64 गुणों के माध्यम से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की आराधना करेंगे। जो भव्य जीव सिद्धों की आराधना करता है, सिद्धों का गुणगान करता है, वह एक दिन स्वयं भी सिद्ध बन जाता है। सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से मैना सुंदरी ने की और मैना सुंदरी की ये कथा आप सुन रहे हैं। श्रीपाल और मैना सुंदरी, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी के माध्यम से ये चक्र महामंडल विधान की रचना हुई। कल बताया गया था आप लोगों को कि कोटि भट्ट राजा श्रीपाल जी और मैना सुंदरी का पाणी ग्रहण हो गया था, विवाह हो गया था। विवाह के बाद जब विदाई का समय आता है, जैसे ही मैना सुंदरी की विदाई हो रही थी, उधर मां निपुणमती गले में हाथ डाल के रो रही थी। बड़ी बहन शुर सुंदरी ने भी गले में हाथ डाल लिया और रो रही थी। मंत्रीगण, प्रजा, राजा, माता, बहन सभी की आंखों में नीर भरा हुआ था। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में नीर न हो। सब यही कह रहे थे कि राजा बहुपाल जो अपने प्रजा का ध्यान एक पुत्र की तरह रखते थे, स्नेह देते थे, वात्सल्य देते थे, करुणा दया जिनके अंदर भरी हुई थी, आज वही अपनी पुत्री के साथ क्या करने जा रहे, क्या कर दिया। हर किसी की जबान पर एक ही शब्द था, ये क्या हो गया। माता बिलख रही है और मां वह
राजा पहुपाल से कह रही है, हे राजन, तुम प्रजा को पुत्र की भांति रखते थे, सबके प्रति करुणा दया रखते थे। आज तुमने अपनी पुत्री के साथ, गुणवान पुत्री, इतनी सुंदर पुत्री कन्या के साथ तुमने ये क्या कर दिया। राजा पहुपाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हाय हाय, मैंने ये क्या कर डाला। मैना सुंदरी का कोई दोष नहीं था, मेरा ही अहंकार मुझे ले डूबा। मैंने जरा सी बात के ऊपर इतनी बड़ी सजा। हे बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? क्या दोष था उसका? मैना सुंदरी ने इतना ही तो कहा था, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं। मेरा पुण्य कर्म का उदय होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई अच्छा नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात के ऊपर मैंने उसका विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने ये क्या कर डाला। हाय हाय, मैंने ये क्या कर डाला। मैना सुंदरी, पिताजी आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ही कर्म का उदय है। और ये जनता, ये प्रजा चारों तरफ ये कह रहे हैं, मेरे पति की निंदा कर रहे हैं, कुष्ठी कह रहे हैं। नहीं, ये कुष्ठी नहीं है, ये मेरे लिए तो कामदेव जैसा रूप दिखाई दे रहा है। और मैं तो पति की सेवा करूंगी, मुझे क्यों देरी की जा रही है, क्यों ये चर्चाएं फैल रही हैं। जितनी देरी हो रही है उतना ही मेरा सेवा का अवसर छूट रहा है। जो सती पति की सेवा करती है वही तो सच्चा धर्म होता है। और विदाई की बेला, और वह विदाई की बेला में राजा पहुपाल ने राजा कोटी भट्ट राजा श्रीपाल को, अपने जमाई को छत्र, चमर, रत्नों से जड़ित आभूषण आदि भेंट किए। हजारों दासियां साथ में दी, हजारों घोड़े, हाथी आदि आदि बहुत सारा वैभव मैना सुंदरी को दिया। मैना सुंदरी श्रीपाल के साथ जब अपने नगर उद्यान में, जहां उनका डेरा डला था, वहां पर पहुंच गई और श्रीपाल जी की सेवा करने लगी। श्रीपाल जी कह रहे हैं, हे प्रिय, तुम मुझसे हाथ मत लगाओ, ये मेरे शरीर में कोढ़ बह रहा है, ये पीप बह रही है। तुम कितनी सुंदर हो, कितनी गुणवान हो, गुणों से सुसज्जित हो। नहीं नहीं, तुम मुझे हाथ मत लगाओ। मैना सुंदरी, हे स्वामी, मुझे अपनी सेवा से वंचित करना चाहते हो? नहीं, यही तो मेरी सेवा है और इसको करके ही तो मैं सच्चा सुख पाऊंगी। और मैना सुंदरी उस पस को, उस कुष्ठ को
पोंछ रही है, औषधि लगा रही है, आदि आदि सेवाएं कर रही हैं। बिल्कुल भी चेहरे पर खेद खिन्नता नहीं है। मुस्कुराते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और कोटी भट्ट राजा श्रीपाल की सेवा में लगी हुई है। एक दिन जिन चित्तालय की ओर कदम बढ़ते हैं, दोनों जने राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी चैताल्य की ओर बढ़ते हुए कदम जैसे ही चैताल्य में पहुंचती हैं, जिन मंदिर में पहुंचकर जिनेंद्र प्रभु की आराधना वो सुंदर सुसज्जित अष्ट द्रव्यों से पूजन करती है। पूजन करने के बाद मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज के दर्शन करती है। नमोस्तु महाराज। हे मुनिराज, मेरे कौन से कर्म का उदय है? श्रीपाल जी भी मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होते हैं और पूछते हैं, हे मुनिराज, ये मेरे कौन से कर्म का उदय है? मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। पूर्व का सारा वृतांत कह सुनाया। अब इसका निवारण कैसे होगा मुनिराज? मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, हे मैना सुंदरी, अष्टानिका के व्रत को ग्रहण करो। और ये अष्टानिका वर्ष में 3 बार आती है। इसका विधिवत विधान, विधिवत पूजन और विधिवत व्रत का पालन करो। श्री चक्र महामंडल का विधान करो। मैना सुंदरी मुनि के वचनों पर श्रद्धा करते हुए अगाध श्रद्धा थी। सुन साधु वचन हरसी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के वेना। सुन साधु वचन हरसी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के वेना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी। और मुनि के वचनों पर श्रद्धा करके वह श्वेत चक्र मंडल विधान रचाया। प्रत्येक दिन 8 अर्घों के माध्यम से, 16 अर्घों के माध्यम से, 32 अर्घों के माध्यम से, 64 अर्घों के माध्यम से, 128 अर्घों के माध्यम से, 256 अर्घों के माध्यम से, 512 अर्घों के माध्यम से और 1024 अर्घों के माध्यम से अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की आराधना की। प्रत्येक दिन श्री जी का गंधोदक, वह अतिशयकारी गंधोदक, ये जल जब नींबू के पेड़ में डालते हो तो खट्टा हो जाता है, जब आम के पेड़ में डालते हो तो मीठा हो जाता है, नीम के पेड़ में डालते हो
तो कड़वा हो जाता है, और भोजन में उपयोग करते हो तो वह छठ रस व्यंजन बन जाते हैं। और इसी जल को जब श्री जी के ऊपर धारा देते हो तो गंधोदक की धारा बन जाया करती है। उस श्री जी के ऊपर अभिषेक की धारा, वह गंधोदक जब वो लेकर के आती तो 700 वीर और भी थे उनके साथ में। राजा से श्रीपाल कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के साथ 700 उनके सहचर और भी थे। प्रत्येक दिन वह गंधोदक सबके ऊपर छिड़कती थी। और इधर विधान पूर्ण हुआ, उधर वह 700 वीरों का और कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का भी कुष्ठ दूर हो गया। दूर हो गया। जब देखा कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति, पूर्व कर्म में, पूर्व पर्याय में मुनि की निंदा की थी और 700 मित्रों ने केवल तालियां बजाई थी। उसके कारण, उस 700 तालियों के कारण, मात्र तालियां बजाने से कुष्ठ रोग हो गया था 700 को। और हम जब फॉरवर्ड करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, हम कौन सा कर्म बंद करेंगे? जरा से कर्म बंद होने के कारण कुष्ठ रोग, कर्म का उदय। जब देखा इस चक्रमंडल विधान में इतना अतिशय भक्ति के साथ जो मैना सुंदरी ने इस चक्रमंडल विधान किया, एक ही बार में कुष्ठ रोग दूर हो गया। वह विधान के उपरांत अपने घर की ओर चलती है और सुख से दिन बीतने लगते हैं। दोनों श्रीपाल, मैना सुंदरी दोनों सुख से जीवन व्यतीत करते हैं।